पूरी दुनिया में पक्षियों का 10,000 से भी ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और 1 गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 हाई की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कोई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों के दबोच कर उड़ जाता है। और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम पे जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेंडिंग और अपनी पुण्य जन्म वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज का बनने में पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को बहुत डर लगता है। लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत ही एक रिस्क होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों के दबोच कर हजारों मीटर ऊपर आसमान के ऊंचाई में ऊपर ले जाती के छोड़ देते हैं। उसे ये बताने के लिए तेरा जन्म आसमान का सीना चीर कर सबसे ऊपर उड़ने का है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने का हुआ है। जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर लेकर मादा बाज अपने बच्चों को लेकर छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई ट्रेंडिंग रिस्क। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है, उसके पंख फूलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखता। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक से एक पंजा उसके गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेंडिंग तब तक चलती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया में एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षियाँ छिपने की तलाश करते हैं, तब यही बाज आसमान के चीरते हुए ऊपर निकलता है और बादल से कहता है, तू बरस ले जितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल तक होता है, तब एक परेशानी उनकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों में तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाती है, छाती से चिपकने लगती है, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, वो अपने शरीर त्याग सकता है। नंबर 2, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाते हैं। और 3, और सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुण्य स्थिति का फिर से आसमान का सीना चीर के उड़ने का, और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनना है और अपने पास से सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों के जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपने चोंच को एक चट्टान पर मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करते हैं नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है, फिर इंतजार करता है नई चोंच आने का। वह अपने एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है पंख उग जाने का। इस प्रक्रिया में उसके समय लगता है 5 महीने का। इन 5 महीने के कड़ी तपस्या से पुण्य जन्म होती है एक बाज का। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना है तो लो, कि अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में अपने ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाए, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह बन पाओगे और कहलाओगे।